आगमनम् आगमनम्। कोई भी नहीं उठेगा ये प्रोजेक्ट। जल्दी करें थोड़ा। सारे बच्चों के स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है और सिर्फ 2 मिनट का समय दे दीजिए। बस मुंशी यहाँ से उठेंगे और आप लोगों का भी जोड़ दिया जाएगा। सिर्फ जो पाठशाला के बच्चे हैं उनके लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है और जो बाहर से अतिथि आए उनकी यहाँ पर ऊपर के माध्यम से एक कलश की व्यवस्था की गई है। एक मिनट के लिए सब चुप बैठो। देखिए यहाँ पे चातुर्मास के कलश रखे हुए हैं, सब कलश पर गए हुए हैं, लेकिन एक कलश ऐसा है जो लकी ड्रा के हिसाब से निकाला जाएगा और लकी ड्रा का कूपन है सिर्फ 500 रुपए। तो जिसको भी कूपन लेना है बाहर काउंटर पे कूपन रखे हुए हैं, तो सबने अपने फैमिली में जितने मेंबर है उतने कूपन। कोई भी बच्चा बाहर नहीं जाएगा, सब नीचे बैठो। एक जन भी बाहर नहीं जाएगा। अगर बाहर गया तो अपना यहाँ पर ये जाप का एक पेपर है जिसमें भगवान जी की प्रतिमा बनी हुई है, जिनको भी जाप कर सिद्ध चक्रमंडलानि सहोदरमित्रवन्दिते मुक्त मुक्त पात्र बनने वाले। चलिए अभी मनुष्य की आवाज के लिए जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 विभंजन सागर जी मुनि राज की जय जिनेन्द्र। सिखलाती हमारी पाठशाला है, हमें आचा हमारी पाठशाला है, हमें व्यवहार सिखलाती हमारी पाठशाला है, हमें व्यवहार सिखलाती हमारी पाठशाला है, हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है, हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है, हमें प्रभु दर्शन दिखाती हमारी पाठशाला है, हमें प्रभु दर्श दिखलाती हमारी पाठशाला है, हमें आचार सिखलाती हमारी पाठशाला है, हमें आचार सिखलाती हमारी पाठशाला है। जय बोलो महावीर भगवान की जय। सभी बच्चे बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। आप लोग सोच रहे होंगे कल तो अपन ने बड़ी प्रार्थना की थी, आज छोटी प्रार्थना क्यों की? क्योंकि आज ज़्यादा समय हो गया है। अपन को शुरू होने में टाइम शुरू करने में टाइम लग गया ना, 9 बज गए, इसलिए अपन ने शॉर्ट रूप में पाठशाला की प्रार्थना की और अब हम पाठशाला प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ओम की ध्वनि के साथ, फिर नमोकार मंत्र बोलेंगे और पाठशाला प्रारंभ करेंगे। कैसे बोलना है ओम? कोई एक बच्चा खड़ा होकर बताएं कहाँ से शुरू करते हैं। परी तुम बताओ। 4 स्टेप में नहीं, वो तो नमोकार सर बता रहे हैं आप। ओम की ध्वनि कैसे प्रारंभ करते हैं बताओ। हाँ, नाभि से क्या? गलत नहीं, बता बेटा।
ध्यान से सुनो, अ ओ फिर उ म, ठीक है, अ ओ उ म। जब नाभि से आवाज निकले तो अ ओ उ म। शुद्ध उच्चारण, ओम का शुद्ध उच्चारण करना है तो 4 स्टेप में ही करना है। अ ओ उ म। अ नाभि, ओ हृदय, उ कंठ और म जिह्वा ओंठ, ठीक है। बोलेंगे बार ओ इडमो अरिहंताडम इडमो सिद्धाडम इडमो आयेरियाडम इडमो वज्जायाडम इडमो लोई सौए साहूडम। अब अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। आज हम जानते हैं, हमने जैन कुल में जन्म लिया तो दर्शन करना हमारा कर्तव्य बनता है। हर एक जैनी को जैनेंद्र भगवान के दर्शन करना चाहिए। वैसे तो बहुत कुछ करना चाहिए जैनी व्यक्ति को, क्योंकि कुलाचार कहता है, कुलाचार का मतलब होता है कुल प्लस आचार। जिस कुल में हमने जन्म लिया है उस कुल का क्या आचरण है, उस चीज़ का हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। कुलाचार, तो जिस कुल में हमने जन्म लिया है उस कुल के संस्कारों के अनुरूप किया जाने वाला कार्य कुलाचार कहलाता है। जैन कुल में जन्म लिया है तो आचरण में अहिंसा होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, दया का पालन करना चाहिए और मद्य मांस मधु आदि का त्याग करना चाहिए। यह कुलाचार का पहला अंग है। इतना आपके अंदर जरूर होना चाहिए। बताओ, सामने यदि कहीं चींटी जा रही हो और आप वहाँ से निकल रहे हो तो क्या उस चींटी पर आप पैर रखोगे? नहीं रखेंगे। क्यों? हमारे जैन कुल में हमें यही सिखाया गया कि हिंसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटा भी जीव हो, हमें उसे मारना नहीं चाहिए। मारना तो दूर की बात, सताना भी नहीं चाहिए। सताना तो दूर की बात, उसके बारे में बुरा सोचना भी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ तो इतना भी बताया गया। जल छानन तजी निसी असन श्रावक चिन्ह तो जो तीन प्रतिदिन जो दर्शन करे सो जैनी परवीन। एक दोहा आता है, इस दोहे में बताया गया कि प्रतिदिन पानी छानकर पीना, रात्रि भोजन का त्याग करना और प्रतिदिन देव दर्शन करना, ये जैन कुलाचार के अंतर्गत आता है। हमें बड़े भाग्य से उच्च कुल एवं जैन धर्म की प्राप्ति हुई है। अतः हमें अपना आचरण, खान पान आदि सब धर्म के अनुसार उचित बनाना चाहिए, जिसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारा खाना पीना भी अच्छा होना चाहिए, हमारे बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, हमारे उठने बैठने का तरीका अच्छा होना चाहिए। हम जैसे चलते फिरते हैं वैसे हमारे आचरण का सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है कि बच्चा कैसा है। अगर कोई खोटे कुल से होगा तो उसकी भाषा अलग ही होगी, और आप उच्च कुल में जन्मे हैं तो आपकी भाषा अलग ही होगी। आपने देखा होगा कोई जो झोपड़पट्टी में रहते हैं वहाँ पर के बच्चे तू तड़ाके करके बात करते हैं, तू ऐसा, तूने ऐसा कर दिया, ऐसे करके बोलते हैं। उनकी वचन में शुद्धता नहीं रहती है। और हमारे यहाँ जैन कुल में जो अच्छे संस्कारवान बच्चे होते हैं वो आप कहकर बात करते हैं। आप कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपने खाना खाया, ऐसे शब्दों का उच्चारण हमारे यहाँ करना चाहिए। ये कहलाते हैं उत्तम शब्द। तो जैन कुलाचार की प्रथम पहचान, 3 चिन्ह होते हैं जैनी के। सबसे पहले 3 चिन्ह क्या बताए? पहला क्या? पानी छान कर पीना।
दूसरा क्या बताया? रात्रि भोजन का त्याग करना। और तीसरा, जिनेंद्र भगवान के दर्शन प्रतिदिन करना चाहिए। ठीक है, अभी आपने क्या बोला? जैन दर्शन में जिनेंद्र भगवान के दर्शन कब करना चाहिए? क्या आप लोग कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। करना चाहिए। आप लोग खाना रोज खाते हैं? कितनी बार खाते हैं? कम से कम, ज़्यादा हो जाए तो 3 भी हो जाता है, ठीक है ना, और ज़्यादा हो तो 4 बार भी हो जाता है, लेकिन कम से कम 2 बार तो खाते ही खाते हैं। जब 2 बार आप खाना खाते हैं तो कम से कम 1 बार भगवान के दर्शन करने तो आना चाहिए। आपने जैन कुल में जन्म लिया ना, इसलिए मैं बड़े लोगों को एक बात बता रहा हूँ, बड़े लोग ध्यान से सुनना। आप लोग मोबाइल चलाते हैं, बराबर? मोबाइल चलाते हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल चलाते रहते हैं। किसी का फ़ोन आया, उठाया, आपने सोशल मीडिया में एक्टिवेट दिखाई अपनी, मोबाइल चला, व्हाट्सएप चलाया, यूट्यूब चलाया, आदि आदि मोबाइल की आपने फंक्शन चलाया, इंस्टाग्राम चलाया, फेसबुक चलाया, आदि आदि जो भी एप्लीकेशन चलाते हैं आपने चलाया, और सुबह से शाम तक चलाते रहे, तो फ़ोन क्या हो जाता है? बोलो, जोर से बोलो। डिस्चार्ज हो जाता है। फ़ोन ख़त्म हो जाता है, बैटरी ख़त्म हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद उस फ़ोन को चला नहीं पाते हैं। अगर उस फ़ोन को दोबारा चलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? चार्ज करना पड़ेगा। तो चार्ज करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? सॉकेट के पास। क्या जाना पड़ेगा? बोर्ड के पास। बोर्ड चलकर आपके पास आएगा क्या? नहीं आएगा, बराबर? बोर्ड तो यहाँ आएगा नहीं, अपन यहाँ बैठे हैं और बोर्ड यहाँ चल के आ जाए, बोर्ड के पास जाना पड़ेगा और फिर अपने प्लग को उसमें जोड़ना पड़ेगा, मोबाइल में लगाना पड़ेगा और मोबाइल चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और लगभग 3 घंटे 4 घंटे में वो फुल चार्ज हो जाएगा, 100% चार्ज हो जाएगा, बराबर? अब चार्ज हो गया, अगले दिन से क्या करोगे? फिर सुबह से फिर से यूज करना शुरू कर दोगे, बराबर? ऐसे ही हमारी आत्मा है। जो हमारी आत्मा है ना, ये सुबह से लेकर रात तक, दिन रात, दिन भर इतने सारे काम करती है, इतने सारे काम, खाना पीना, सोना, बैठना, उठना, खेलना, टीवी देखना, मोबाइल चलाना, पढ़ना, लिखना, मम्मी पापा की डांट खाना, टीचर की डांट खाना, ठीक है ना, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा करना, दूसरों के साथ खेलना, और बहुत सारी बातें, हम बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है, जिससे हमारी आत्मा डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा क्या हो जाती है? डिस्चार्ज हो जाती है। हम बहुत सारी कसाएँ करते हैं, क्रोध भी करते हैं, मान भी करते हैं, मायाचारी भी करते हैं, लोभ भी करते हैं, हिंसा भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं, कुशील भी करते हैं, परिग्रह भी जोड़ते हैं और सप्तव्यसन भी करते हैं। हम दिन भर में बहुत सारे पाप कमा लेते हैं। उन सब पाप करने से हमारी आत्मा डिस्चार्ज हो जाती है, ठीक है। अब आत्मा को चार्ज करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? मंदिर जाना पड़ेगा। सॉकेट कौन है? भगवान। सॉकेट कौन है? भगवान। आपको भगवान के पास जाना पड़ेगा। हमारे भगवान का सॉकेट इतना तेज है, इतना पावरफुल प्लग है कि बस उनके पास जाते हैं और उनको देखते हैं और हमारी आत्मा पूरी फुल चार्ज हो जाती है। एक बार में ही पूरी फुल चार्ज हो जाती है। मोबाइल को चार्ज होने में 3-4 घंटे लग सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा को चार्ज होने में 1 क्षण लगता है और 1 क्षण में हम अपनी आत्मा को बिल्कुल फुल चार्ज कर लेते हैं। और फिर करना तो वही क्रियाएं हैं। जब वही क्रियाएं करना है तो अपनी आत्मा में एनर्जी लाइएगा। एनर्जी, जब तक आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी तब तक आप कोई भी काम करने में उत्साह से नहीं कर पाएंगे। बच्चों, सबसे बड़ी एक बात सीखना, उत्साह कभी कम नहीं होने देना। अपने जीवन में कभी उत्साह कम नहीं होने देना। आपके पास जो उत्साह है उसको हमेशा बरकरार रखना, वृद्धि को प्राप्त करना, बड़ा करके रखना। उत्साह, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, मुझसे हो जाएगा, मैं कर लूँगा। ये क्या है? उत्साह शक्ति है। अगर उत्साह शक्ति आपकी डिम हो गई, अरे हम नहीं कर पाएंगे, बहुत कठिन है, हम नहीं हो पाएगा, हम पे नहीं हो पाएगा, तो क्या आप वो काम कर पाओगे? कर ही नहीं सकते आप, हो ही नहीं सकता वो काम। इसलिए मन में क्या होना चाहिए? उत्साह होना चाहिए। हम कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो लौकिक काम हो, चाहे कोई घर का काम हो, चाहे आप बड़े हो जाएं तो आप जॉब करने जाएं,
तो वो काम हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, दुकान का काम हो, कोई भी काम हो, आप सारे काम कर सकते हैं अगर आपके अंदर उत्साह शक्ति है तो। ठीक है, तो जैसा हमने बड़ों को सिखाया वैसे ही आपके लिए भी यही है कि मंदिर हमें रोज़ जाना चाहिए। 24 घंटे में एक बार कम से कम मंदिर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि हम मंदिर जाकर अपनी आत्मा को एनर्जी दिलाते हैं, पावर दिलाते हैं, उसको चार्ज करते हैं, इसलिए जाना चाहिए। शरीर को चार्ज करने के लिए रोटी है, भोजन है, और आत्मा को चार्ज करने के लिए दर्शन है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन है। भगवान के दर्शन करोगे तो आत्मा चार्ज हो जाएगी। ठीक है ना, आत्मा को चार्ज करने के लिए आपको दर्शन करना अनिवार्य है। देखिए, लौकिक पढ़ाई करते हैं आप लोग, सब बच्चे लौकिक पढ़ाई करते हैं ना, कितनी लौकिक पढ़ाई करते हैं। कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ता है, कोई सेकंड में, कोई थर्ड में, कोई फोर्थ, कोई फिफ्थ, कोई सिक्स, कोई 7 और कोई 8, है ना। सब लोग अपने अपने स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, लौकिक पढ़ाई करते हैं। लौकिक पढ़ाई आपका क्या बनाएगी मालूम, क्या बनाएगी? कैरियर। लौकिक पढ़ाई आपका क्या बनाएगी? कैरियर बनाएगी। आपको क्या बनना है बड़े होकर, आपको डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वकील बनना, या क्या बनना, वो सब आपके ऊपर है कि आप जो बनना चाहो वो आप बन सकते हो। जो भी बनना चाहो वो आप बन सकते हो। अगर आपके अंदर उत्साह शक्ति है तो आप वो बन सकते हो, बनो। लौकिक पढ़ाई है, वो लौकिक पढ़ाई आपका कैरियर बनाती है। लेकिन एक और पढ़ाई है, वो है धार्मिक पढ़ाई, जो आप करने के लिए बैठे हैं। धार्मिक पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई बच्चे का कैरियर बनाती है और धार्मिक पढ़ाई बच्चे का कैरेक्टर बनाती है। जिस बच्चे के अंदर धर्म के संस्कार होते हैं उसका कैरेक्टर कभी खराब नहीं होता। उसका आचरण, कैरेक्टर मतलब आचरण, उसका आचार कभी खराब नहीं होता। वो संस्कारवान होता है, अच्छी बातों को सीखता है, और कोई बुरी आदत अगर उसके जीवन में आती भी है तो वो उसको फॉलो नहीं करता है। वो कहता नहीं, हम जैनी हैं और हमें ऐसा नहीं करना है, हम ऐसा नहीं करेंगे। उसके अंदर से आवाज़ आती है कि मुझे ऐसा नहीं करना है, तो वो काम ऐसा नहीं करेगा। इसलिए धार्मिक पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जब तक आप धार्मिक पढ़ाई नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं सीख पाओगे। ठीक है ना। तो जो बात आपको अच्छी लगती है ना पाठशाला में, आपको उसको नोट भी करना है। ठीक है, आपके पास पेन कापी नहीं हो तो पेन कापी लेकर आया करो, और नहीं हो तो आपको यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से दी जाएगी एक पेन और एक कॉपी, जिससे आप उसको नोट कर सकें। क्योंकि सुनी हुई बात हम भूल सकते हैं, लेकिन लिखी हुई बात हमें स्मरण में हमेशा रहेगी। जब भी आप कॉपी उठाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हमने ये सीखा था, हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आपको याद रहेगा। तो जैन कुलाचार के 3 सबसे पहले गुण कौन से सिखाए, क्या है? पहला कौन? जोर से बोलो बच्चों। दूसरा, तीसरा, भगवान के दर्शन रोज करना। ये जैन कुलाचार के अंतर्गत हमें जानना चाहिए। और भी बहुत कुछ है जैन बनने के लिए, हमें सीखने के लिए। प्रातः जल्दी तुम उठो, करो जिनेंद्र देव का ध्यान, जल को छानो फिर करो जल्दी से स्नान। समझ में आ रही मेरी बात? मराठी मुझे आती नहीं है, मराठी न क्या बोलते, नको, मराठी नको, मराठी येत नाही, मराठी येत नाही। ठीक है। और एक चीज़ और मैंने मराठी से की, बोलू नका शांत बसा, बोलू नका शांत बसा। ठीक है ना, ये मैं सीखा कि बोलो मत, शांत बैठो, तो ये मैं सीख गया। अब हिंदी में आपको सिखा रहा हूँ, मराठी आप हमें सिखाएंगे चतुर्मास में, हिंदी हम आपको सिखा रहे हैं। तो हमने आपको अभी बताया, प्रातः जल्दी तुम उठो, करो जिनेंद्र देव का ध्यान। ठीक है, जल्दी से सुबह उठना चाहिए। ऐसा नहीं 9 बजे 10 बजे सोकर उठ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। सुबह प्रातः जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठकर आप पढ़ाई करोगे तो आपको सब कुछ याद होगा, आपकी पढ़ाई का भी याद होगा, सब कुछ याद होगा, आपका माइंड अच्छा रहेगा, आपको अच्छी ताज़ी ताज़ी हवा मिलेगी। ठीक है। और जैसे ही सुबह होने के बाद जब गाड़ियाँ चलने लगती ना, तो फिर क्या मिलता है? पॉल्यूशन। इसलिए
अच्छी शुद्ध हवा सुबह उठकर ही प्राप्त होती है। सुबह जल्दी उठा करो और फिर करो जिनेंद्र का, कल बताया था ना, करो जिनेंद्र का ध्यान। दोनों हाथ जोड़ो, सिद्ध शिला बन रही है। सिद्ध शिला पर 8 उंगलियां हैं, उन 8 उंगलियों में 24 खंड बने हुए हैं। उन 24 खंडों में 24 तीर्थंकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। करो जिनेंद्र देव का ध्यान। जल को छानो, जल को छानो, फिर करो जल्दी से स्नान। छने हुए पानी से स्नान करना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वस्त्र को पहनकर, धुले हुए वस्त्र होना चाहिए। ऐसा नहीं जिन वस्त्रों से आप सोए थे, नींद ली थी आपने, उन्हीं वस्त्रों को पहनकर आप मंदिर में आ गए, नहीं। धुले हुए शुद्ध वस्त्र को पहनकर लो अष्टद्रव्य का थाल, हाथ में अष्टद्रव्य की डिब्बी होना चाहिए, थाल होना चाहिए, अष्टद्रव्य की डिब्बी लो। सड़क देख कर तुम चलो, जब चलो तो नीचे देख कर चलो। धर्म अहिंसा पाल, जिससे जीवों की रक्षा हो, जीवों की हिंसा ना हो, देखकर चलना चाहिए। चींटी, छोटे छोटे जीव जो रास्ते में चल रहे हैं, उनको नहीं पता कि कहाँ मार्ग है, क्योंकि उनकी आंखें नहीं होती हैं। छोटे छोटे जीव होते ना, चींटी, मक्खी, मच्छर आदि, तो चींटियों की कभी आंख नहीं होती। मक्खी मच्छर की तो होती हैं आंखें, वो तो उड़ जाती हैं। लेकिन जो रेंगने वाले जीव हैं छोटे छोटे, उनकी आंखें नहीं होती हैं। उन्हें दिखता नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या रास्ता है। आपको तो दिखता है ना, वो तो रोड से निकल रहे हैं, उन्हें नहीं पता रोड क्या होती है, लेकिन आपको तो पता है रोड क्या होती है। तो आपको तो देखकर चलना चाहिए, जिसकी आंखें हैं उसे तो देखकर चलना चाहिए। तो आपको देखकर चलना चाहिए, किसी जीव की हिंसा ना हो जाए, ठीक है। गाड़ी से आओगे तो गाड़ी से तो देखा नहीं जा सकता कि कितने सारे छोटे जीव जाते हैं। आना तो चाहिए घर से नंगे पैर और पैदल आना चाहिए। लेकिन आपका घर बहुत दूर दूर है, तो फिर जितना दूर है अब ठीक है, उस हिसाब से आपको अपने अनुसार मंदिर में जब आओ तो देखकर आना चाहिए। आगे क्या बताया, मंदिर तुमको जब दिखे, मंदिर तुमको जब दिखे, करना जिनवर का गुणगान। दूर से हाथ जोड़ लेना चाहिए। हाथ जोड़ के दिखाओ, कैसे जोड़ोगे, ऐसे हाथ जोड़ोगे, ठीक है। बिल्कुल लंबे हाथ ऊपर तक जोड़ के, जहां आपको मंदिर जी का शिखर दिख जाए ना, तो शिखर देखने के लिए दूर से देखो और हाथ जोड़ लो, बस यही मंदिर का गुणगान करना है। और उसके बाद क्या करेंगे, छोड़ देना सारे विकल्पों को, मत रखना उनका ध्यान। जितने भी विकल्प मन में चल रहे हों उन सबको छोड़ देना। कौन सा विकल्प, होमवर्क का विकल्प, नाश्ते का विकल्प, गाड़ी का विकल्प, ये सब छोड़ देना। आप लोगों के लिए, बड़ों के लिए ऑफिस का विकल्प, दुकान का विकल्प, महंगी वाली चप्पल का विकल्प। महंगी वाली चप्पल पहन के आए ना और आपने मंदिर में उतार दी बाहर, अब मंदिर में भगवान के दर्शन कर रहे हैं और क्या दिख रहा है, चप्पल। कोई पहन ना जाए, चप्पल कोई पहन ना जाए। आपको चप्पल दिख रही वहां पर, नहीं, चप्पल का विकल्प नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। महिलाओं के लिए सब्जी का विकल्प, बाहर सब्जी का ठेला लगा हुआ है, सब्जी खत्म ना हो जाए, ताजी ताजी सब्जी है, खत्म ना हो जाए, फल फ्रूट मिल रहे हैं, खत्म ना हो जाए। अब भगवान के तो दर्शन कर रहे, बाहर मिल रहे थे लाल लाल टमाटर, बढ़िया पके पके, ठीक है ना, और टमाटर तो बहुत अच्छे हैं, चलो दर्शन करके आते हैं फिर ले लेंगे। अब दर्शन यहाँ कर रहे हैं, भगवान में क्या दिख रहे हैं, खत्म ना हो जाए। ये सारे विकल्प ही तो हैं, उन सारे विकल्पों को छोड़ देना, मत रखना उनका ध्यान, ठीक है। चलिए मंदिर में प्रवेश करते हैं। छने जल से तुम करना पैरों हाथों को शुद्ध, छने हुए पानी से अपने हाथ और पैरों को शुद्ध करना, मार्जन करना, धो लेना। भाव सहित बजा घंटे को हो जाना जिनवर में मुग्ध। अब घंटा बजाना है। छने हुए पानी से हाथ क्यों धोते हैं, छने हुए पानी से पैर क्यों धोते हैं, और पैर धोते क्यों हैं, ये भी तो बताओ, धोते क्यों हैं, आप बताओ, पैर धोते क्यों हैं।
माइक, हम चप्पल पहनते हैं तो लेदर की, तो लेदर की चप्पल तो पहननी नहीं चाहिए। हमारे जैनियों को लेदर की चप्पल को बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। लेदर से बने हुए पर्स, बेल्ट, चप्पल, जूते या कोई भी वस्तु हमें उसको छूना भी नहीं चाहिए। अगर आप छूते हैं तो असंख्यात जीवों की हिंसा होती है छूने मात्र से, तो वो चप्पल तो हमें पहनना नहीं चाहिए। ठीक है, बताओ। हमारे पैर कभी कभी गंदे होते, इसलिए हम उसको मंदिर में जाते पहले धोते हैं। बहुत बढ़िया, बच्चे ही ताली बजाओ। हमारे आते समय पैर गंदे हो जाते हैं, इसलिए हम उनको पैर को जरूर धोते हैं, उनके पैरों की शुद्धि के लिए। बराबर। एक बार क्या हुआ बच्चों, कहानी, एक बार क्या हुआ, हकीकत घटना है कि एक गडरिया था। गडरिया जानते हो, जो गाय बकरी भैंस आदि को चराने के लिए लेके जाते हैं, ऐसे उसको कहते हैं गडरिया। तो वो लेकर जा रहा था चराने के लिए, लेकर गया जंगल में। अब जंगल में गया तो वहाँ एक सरोवर मिला, तालाब। जब तालाब मिला तो तालाब में उसने देखा एक बहुत अच्छा कमल खिला हुआ है। इतना सुंदर कमल था, और उस कमल में 1000 पंखुड़ियाँ थीं। ऐसा पंखुड़ियों का कमल विरले स्थानों पर, कहीं कहीं कोई जगह ही प्राप्त होता है। तो वैसा एक कमल खिला हुआ था। उस गडरिया का बहुत अच्छा मन किया कि बोले ये कमल तो मुझे चाहिए है। उसने मन बना लिया मुझे कमल चाहिए। अब उसने क्या किया, तुरंत तालाब में कूद गया और जाके उस कमल के पास पहुंचा और कमल को तोड़ने लगा। जैसे ही कमल तोड़ने को हुआ, वहाँ पर एक वन देवी प्रकट हो गई। वन देवी ने कहा, ए हाथ मत लगाना उसे। बोले क्यों, क्या करोगे इसका? तो बोले मैं इसको लेके जाऊंगा, बहुत अच्छा है। तो बोले अच्छा है तो लेके जाओगे, ऐसा नहीं है, हम नहीं ले जाने देंगे। तो फिर बोले अगर तुम्हें ले जाना है तो ये बात बतानी पड़ी, किसको दोगे ये? बोले किसी को भी दे दूंगा। बोले नहीं, ये ऐसा वैसा कमल नहीं है, किसी को नहीं देना, जो तुम्हारी नज़रों में सर्वश्रेष्ठ हो उसको देना। बोले ठीक है। वो उसको तोड़ के बाहर लेके आया। अब बाहर लेके आके तुरंत सोचता है सर्वश्रेष्ठ कौन है। उसने विचार किया जिससे मुझे रोटी खाने को मिलती है, जिससे मेरा घर पलता है, वही मेरे लिए श्रेष्ठ है, चलो उसको ही देते हैं। सेठ जी के पास जाता है। वो सेठ जी के पास दौड़कर जाता है तो सेठ जी के घर के बाहर उसका जो घोड़े चलाने वाला था, घोड़े को साफ कर रहा था। बोले क्या हो गया सेठ जी, कहीं जा रहे हैं क्या? बोले हाँ सेठ जी जा रहा है। बोले कहाँ? बोले राजा के पास। बोले क्या करने? बोले राजा को भेंट देने, राजा के सामने सर झुकाने। ओ, राजा के सामने सर झुकाने, इसका मतलब सेठ से बड़ा कौन है? राजा है। तो कमल किसको दूंगा? राजा को दूंगा। अब वो राजा की ओर भागा। जब महल की ओर भागा तो महल के बाहर महावत हाथी को तैयार कर रहा था। अरे महावत से पूछा राजा कहाँ है? बोले वो तो अंदर है। बोले कहीं जा रहे हैं? बोले हाँ राजन जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले उद्यान जा रहे हैं। उद्यान में क्या है? बोले एक मंदिर है, जिनेंद्र भगवान का मंदिर। अच्छा मंदिर जा रहे हैं, तो मंदिर में क्या है? बोले वहाँ पर साधु आए हैं, संत आए हैं, मुनि आए हैं, उनकी वंदना करने जा रहे हैं। ओहो, राजा से बड़ा मुनि है, राजा से बड़ा मुनि है, क्योंकि मुनि के चरणों में जा रहे। तो कमल किसको दूंगा? मुनि को दूंगा। वो मंदिर की ओर भागा। जब मंदिर की ओर भागा तो मुनिराज बैठे हुए थे और भक्ति कर रहे थे। अपनी भक्ति करने के बाद उठे और वो अंदर गए वेदी में, और वेदी में जाकर उन्होंने बैठे और बैठकर नमस्कार किया बड़ी भक्ति भाव से। तो उसने सोचा अरे इनसे बड़ा तो अंदर बैठा है, इनसे बड़ा अंदर बैठा है, चलो उसको देंगे। अब वो तुरंत अंदर गया। जब अंदर गया तो अंदर जाके देखा प्रतिमा भगवान की विराजमान है। प्रतिमा को देखकर उसे लगा आहा हा कितनी अच्छी मूर्ति प्रतिमा है। उसने वो कमल को लिया और बड़े भक्ति से श्रद्धा से भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। ठीक है, जैसे ही वो कमल चढ़ाया हाथ जोड़कर वो वापस आ गया। ये घटना हुई उसके जीवन में। पता क्या हुआ? उसके बाद उस कमल चढ़ाने का, उस पुष्प को चढ़ाने का उसको फल मिला। क्या फल मिला? वो आगे चलकर एक जगह राजा के घर में जन्म लिया और राजकुमार बना, और आगे चलकर उस नगर का राजा भी बना।
उसका नाम करकंडू था। क्या नाम था? करकंडू। उसका करकंडू नाम क्यों पड़ गया था? पता क्यों? उसका जन्म तो हुआ था। कर मतलब होता है हाथ, कर मतलब हाथ, कंडू मतलब होता है खुजली। जब उसने जन्म लिया था ना, तो जन्म से उसके हाथ पैर में खुजली थी, वो हाथ और पैरों में खुजाता रहता था, खुजली करता रहता था। उसने बहुत उपचार करवाया, सबको बुलाया, लेकिन उसका उपचार हो नहीं पाया। उपचार तो उसने बहुत करवाया, वैद्य भी आए, बड़े बड़े वैद्य आए, लेकिन उसका इलाज नहीं मिला। अब करें क्या? एक मुनिराज मिले थे, तो मुनिराज से पूछा था कि इसका इलाज क्या है। तो मुनिराज ने ये कहानी सुनाई कि राजन, तुम पूर्व पर्याय में गडरिया थे, गाय बकरियों को चढ़ाने गए थे, वहाँ से कमल तोड़ा, ऐसा ऐसा हुआ, और तुमने जाके भगवान के चरणों में चढ़ाया। उस कमल चढ़ाने का फल है कि आज तुम इस नगर के राजा हो। अच्छा, खुश हो गया। लेकिन फिर बोला, मुनिराज एक बात बताइए, मेरे हाथ पैर में खुजली क्यों है? बोले बस यही गलती कर दी तुमने। बोले क्या? पुष्प तो चढ़ाया, उसका फल तो तुम्हें मिल गया, लेकिन जो पुष्प चढ़ाते समय तुमने ध्यान नहीं दिया उस बात में। बोले क्या ध्यान नहीं दिया? बोले जब तुम गडरिया थे तो तुम तालाब में कूद गए थे, और कूदने से तुम्हारे हाथ पैर कीचड़ से सन गए थे, कीचड़ युक्त हो गए थे तुम्हारे हाथ पैर। उन कीचड़ लगे पैरों में, हाथों में तुम मंदिर में प्रवेश कर गए, और मंदिर में प्रवेश करके तुमने कमल चढ़ाया, तो कमल चढ़ाने का फल मिला तुम्हें, तुम राजा बने, लेकिन हाथ पैर बिना धोए हुए गए थे, इसलिए तुम्हारे हाथ पैर में आज खुजली हो रही है। समझ में आ गया? क्या करना चाहिए? इसलिए हमें मंदिर में जब भी जाओ हाथ पैर धोकर ही जाना चाहिए, ठीक है? अगर आप सॉक्स भी पहने हुए हैं तब भी उन सॉक्स को उतार दीजिए। सॉक्स पहनकर कभी मंदिर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसी चप्पल वैसी सॉक्स। चप्पल को आपने पैरों में पहना और सॉक्स को क्या आपने कान में पहना? कहाँ पहना? पैरों में पहना। तो पैरों में पहनने वाली वस्तु शुद्ध कैसे हो सकती है? जो वस्तु पैरों में पहनी जा रही है वो वस्तु शुद्ध कैसे हो सकती है? आप बताइए। जब आपने चप्पल को शुद्ध नहीं माना, जब आपने जूते को शुद्ध नहीं माना, सैंडल को शुद्ध नहीं माना, क्योंकि वो तो पैरों में पहनी है, तो फिर पैरों में पहनने वाले सॉक्स, मोजे कैसे शुद्ध हो सकते हैं? अर्थात नहीं हो सकते हैं। पहले उन सॉक्स को उतारिए, फिर पैर धोइए, और फिर उसके बाद मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। बराबर? समझ में आ गया? बहुत अच्छे। तो मंदिर में प्रवेश करते समय सबसे पहले हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है हमें? जहाँ चौखट होती ना, चौखट, उस चौखट को सबसे पहले हम छूते हैं, स्पर्श करते हैं, और चौखट स्पर्श करके हम माथे से लगाते हैं, ठीक है? क्यों लगाते हैं माथे से? मालूम क्यों? क्योंकि जो मंदिर है, ये पूरा मंदिर समूह शरण का प्रतीक कहलाता है। ये समूह शरण का प्रतीक है, अर्थात समूह शरण ही है। तो समूह शरण में जब हम प्रवेश करते हैं तो समूह शरण पूरा पूजनीय होता है, इसलिए हमने उसकी चौखट को स्पर्श किया, स्पर्श करके हमने उसको नमस्कार किया है, ठीक है? तो चौखट को छूकर हमें स्पर्श करना चाहिए और माथे से लगाना चाहिए, ठीक है? ये दर्शन करने का, क्योंकि जिनेंद्र भगवान का मंदिर भी पूजनीय होता है। जिनेंद्र भगवान तो मंदिर में पूजनीय है ही, मंदिर भी पूजनीय है, इसलिए मंदिर को भी हम छूकर नमस्कार कर लेते हैं। ये हो गया मंदिर की वंदना। उसके बाद फिर अंदर एंट्री की चौखट के अंदर, तो सबसे पहले क्या मिला? घंटा। घंटा मिलता ना सबसे पहले मिलता है घंटा। तो अभी हमने क्या बोला कि घंटा बजाना है, भाव सहित बजा घंटे को हो जिनवर में मुग्ध। भाव सहित घंटा बजाना है। घंटे के नीचे खड़े हो जाइए, सबसे पहले घंटे के नीचे खड़े हो जाइए। अगर आपका हाथ नहीं पहुँचे तो छोटा सा स्टूल उठा लेना, स्टूल उठा के रख लेना, और फिर उस पर चढ़ के घंटा बजाना। बिल्कुल नीचे खड़े होना है। एक बार घंटा बजाइए और 2, 4, 5 सेकंड को रुक जाइए, बस 2 सेकंड भी रुकोगे चलेगा। एक बार घंटा बजाया, रुक गए, फिर दूसरी बार घंटा बजाया, फिर रुक गए, और फिर तीसरी बार बजा दो तुरंत, ठीक है? अब 3 बार क्यों बजाया?
मालूम क्यों? वैज्ञानिक रीजन देखें। एक बार घंटा बजाने से उसकी ध्वनि निकली, तरंगे निकली, उसकी वाइब्रेशन निकली। आप वाइब्रेशन महसूस करते हैं, उसकी तरंगे महसूस करते हैं ना? कैसी करते हैं? ऐसी ध्वनि निकलती ना उससे, टन। एक बार आपने बजाया, उसकी ध्वनि निकली, तुरंत आपने दूसरी बार बजा दिया, तो जो तरंगे निकली थी पहली बार में, दूसरी बार में जो तरंगे निकली, वो तरंगे से तरंगे टकरा गई, ठीक है। और तुरंत आपने तीसरी बार बजा दिया, तो तीसरी बार जैसे ही बजाया, वो तरंगों की गति नीचे हो गई, अधोगति नीचे की ओर, उसकी वाइब्रेशन पूरी की पूरी वाइब्रेशन नीचे चली गई। नीचे कौन था? आप खड़े हुए थे, ठीक है ना। तो आपके मन मस्तिष्क पर, पूरे मस्तिष्क पर वो ऊर्जा, वो तरंगें सीधी प्रभावित करती हैं पूरे मस्तिष्क पर, और आपके मन में जितने भी विकल्प उठ रहे हों, जितने भी विकल्प चल रहे हों, वो सारे विकल्पों को वहीं शांत कर देती है वो ध्वनि, वो घंटे की ध्वनि वहीं पर सब विकल्पों को शांत कर देती है। अब आप निर्विकल्प हो गए, आपके विकल्प सब समाप्त हो गए, अब मंदिर में प्रवेश करना है, ठीक है। इसलिए घंटा हमें जरूर बजाना चाहिए। हमारे यहाँ घंटा बाहर ही लगाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले बाहर से विकल्प समाप्त करके आइएगा, विकल्प सारे छोड़ कर आइएगा, उसके बाद मंदिर में प्रवेश करिए। अन्य मंदिरों में आपने देखा होगा कि घंटा अंदर लगाते हैं, जहाँ उनकी बेदी होती ना, वहाँ पर घंटा लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जैन धर्म में घंटा बाहर लगाते हैं। बाहर लगाने का कारण क्या है? यही कारण है कि हमारे सारे विकल्प शांत हो जाते हैं, इसलिए घंटा हमारे यहाँ बाहर लगाया जाता है, बराबर। अब अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे ही घंटा बजा के अंदर जाते हैं, त्रिवार जय निस्सही निस्सही नमोस्तु बोल करना मंदिर में प्रवेश, ठीक है। 3 बार क्या बोलना? निस्सही निस्सही निस्सही, 3 बार बोलना है। फिर उसके बाद जब घंटा बजाते समय उस समय 3 बार आपको एक चीज बोलनी है, ओम जय जय जय, जयकार की ध्वनि लगानी है, ओम जय जय जय, बोलिए। फिर निस्सही निस्सही निस्सही, निस्सही क्यों बोलते हैं? बोलो। बहुत अच्छे। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते समय हम निश्चय इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे अलावा और लोग भी दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, दृश्य भी और अदृश्य भी। अदृश्य लोग कौन होते हैं? देवगण, तो वो भी आए हुए हैं, और अगर वो खड़े हों तो ऐसा ना हो कि हम उनसे टकरा जाएं, और अगर आप किसी से टकरा जाएंगे तो स्वाभाविक है उसको गुस्सा आ जाएगी। तो इसलिए हम उससे स्थान मांगते हैं, जगह मांगते हैं। हम कहते हैं निवेदन पूर्वक कि हम भी, आप तो दर्शन कर रहे हैं, हम भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, इसलिए हमें भी स्थान दीजिए, स्थान दीजिए, स्थान दीजिए। विनय पूर्वक हमें निश्चय बोलना चाहिए। और जैसे ही निश्चय बोला उसके बाद नज़र उठाइए और सामने देखिए भगवान की प्रतिमा दिख रही है, तो प्रतिमा जैसे ही दिखे तो क्या बोलना? 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, बराबर। ओम जय जय जय, आगे बढ़े, निस्सही 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, त्रिवार जय निस्सही नमोस्तु बोल करना मंदिर में प्रवेश। ध्यान रखो उस वक्त मन में ना हो कोई द्वेष। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि उस वक्त जिस समय आप दर्शन करने आए हैं उस समय किसी प्रकार का कोई द्वेष आपके मन में नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति भी, चाहे कोई भी बैरी भी क्यों ना हो, अगर वो भी अगर सामने है तो भी आपके मन में उसके प्रति कसाय के परिणाम, द्वेष के परिणाम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रभु के दर्शन अब करो। अब पहुंच गए भगवान के पास, प्रभु के दर्शन अब करो।
हाथ जोड़, सिर नाय, सिर ना मतलब सिर झुकाकर, ठीक है। हाथ कैसे जोड़े जाते हैं ये देखिए, देखिए ये हाथों को हथेलियों को जोड़ दिया ऐसे, ठीक है। अगर हथेली जोड़ दी तो ऐसा, वैष्णव धर्म में, हिंदू धर्म में हाथ जोड़े जाते हैं ऐसे। हाथ जोड़ने की परंपरा देखिएगा, हिंदू धर्म में ऐसे जोड़े जाते हैं, मुस्लिम धर्म में ऐसे जोड़े जाते हैं, ठीक है। हाथ सब जगह जोड़े जाते हैं लेकिन तरीका अलग अलग होता है। मुस्लिम में ऐसे जोड़ते हैं, सिख धर्म में ऐसे जोड़ते हैं। कोई करके दिखाओ, प्रवीण करके दिखाओ। घुटने के बल बैठो, देखो अंकल को देखो, घुटने के बल बैठो, हाथ आगे करो, नीचे सर झुकाओ, सर झुकाओ नीचे, पूरा नीचे झुकाओ सर जमीन में, ऐसे। ये सिखों के यहाँ ऐसे जोड़ते हैं हाथ, उनके यहाँ दोनों हाथों को फैलाकर अपना सर जमीन में स्पर्श करते हैं। ये सिखों के यहाँ ऐसा जोड़ा जाता है, ठीक। इसके बाद 3 हो गए। चौथा कौन सा धर्म? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म में हाथ कैसे जोड़े जाते हैं? दोनों हाथों को मुट्ठी बनाते हैं ऐसी, देखिए ऐसी बनाते हैं। उसके बाद उनके यहाँ टेबल होती है, टेबल पर हाथ रखते हैं और ये ठोड़ी पर ऐसे रख लेते हैं, ऐसे ऐसे बैठकर वो प्रार्थना करते हैं अपनी। तो मुट्ठी बांधना ईसाइयों की परंपरा है, हमारे जैनों की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ की कुछ बहनें जो बड़े होने लगती हैं ना, तो उन्हें हाथ जोड़ने में शर्म आने लगती है, इसलिए वो ऐसे हाथ जोड़ के और भगवान के सामने हाथ नीचे लटका के खड़ी हो जाती हैं, और हाथ से नीचे लटका के और फिर नमोस्तु करती हैं, तो ऐसे करती हैं। ऐसे दर्शन नहीं किए जाते हैं, ठीक है। जब सब धर्मों में हाथ जोड़ने की परंपरा अलग अलग है, तो हमारे यहाँ भी हाथ जोड़ने की परंपरा अलग है। हमारे यहाँ हाथ जोड़ने समय श्रीफल बनाया जाता है। अपने हाथों को श्रीफल बनाइए, अपनी हाथों की उंगलियों को जोड़िए, अंगूठों को जोड़िए, पूरी उंगलियों को जोड़कर उसको पोला कर दीजिए, बीच में से पोला करिए, हाँ ऐसे, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने अच्छी कर लिया। ऐसे जोड़ते हैं हमारे यहाँ। दोनों अंगूठों को अंदर करिए, ऐसे अंदर कर लिए, बस ऐसे भगवान के सामने हाथ जोड़े जाते हैं। अब हाथ जोड़ने के लिए 3 बार आवर्त लिया जाता है। आवर्त, आवर्त क्या होती है? देखिए आवर्त क्या करते हैं, ये कहलाती 3 आवर्त, ठीक है। आवर्त लेने के लिए कैसे लेना है आपको? लेफ्ट से राइट जाना है, राइट से लेफ्ट नहीं जाना। देखिए लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट हैंड की तरफ मोड़िए हाथ और वहाँ से राइट पर ले जाइए। ये 3 आवर्त कहलाती हैं। और आवर्त के बाद एक होती है सिरोन्नति। क्या बोलते हैं उसको? सिरोन्नति। अपने हाथों को मस्तक पर ले जाइए, अपने यहाँ तक, ऐसे, ये होती है सिरोन्नति। 3 आवर्त 1 सिरोन्नति करके दिखाइए। 3 आवर्त सिरोन्नति, जल्दी फास्ट, 1 2 3 और ऐसे, ये कहलाती है सिरोन्नति। इस प्रकार जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना चाहिए, ठीक है। भैया ने सिरोन्नति की फोटो नहीं ली आपकी, है ना? सिरोन्नति की फोटो दिलवानी है, अभी दिलवाए। सौरभ फोटो लो बच्चों की। अब फिर से अपन 3 आवर्त देंगे। पहले आवर्त दो सब लोग पहले, बहुत बढ़िया, एक साथ आवर्त जल्दी। ओ पहलवान, छोटे छोटे पहलवान बहुत अच्छे हैं। हाँ आवर्त लिए, आप सिरोन्नति दो एक साथ, एक साथ सिरोन्नति दीजिए सब लोग, बहुत बढ़िया, अब अच्छे हो, ठीक है। जिन लोगों को भी क्लास में बैठना है, वो क्लास में जिनको बीच में जाना है, वो या तो राइट में बैठे या लेफ्ट में बैठे, बीच में मत बैठे, ठीक है। जिनको जाना है जल्दी, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप बैठो मत, आप बैठो। आपके पास 10 मिनट का समय है, 10 मिनट बैठो। आपके पास आधा घंटा समय, आधा घंटा बैठो। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा बैठना पड़ेगा, आपको जब तक अच्छा लगे तब तक बैठिएगा। आपका मन नहीं लगे आप उठ के चले जाइए, कोई बात नहीं। क्योंकि जैन धर्म, बच्चों बताओ, जैन धर्म जबरदस्ती का धर्म नहीं है। कैसा है? जबरदस्त है, ठीक है ना। तो यहाँ जबरदस्ती में धर्म नहीं कराते अपन कि तुमको बैठना पड़ेगा। आप तो आराम से जितना समय आपको बैठे ना, लेकिन आपको जाना है, आपको मालूम है कि आपको जाना है इतने बजे, तो आप साइड में बैठे, जिससे आपके उठने से किसी और को दिक्कत ना हो, और को परेशानी ना हो, ठीक है, बराबर। इस प्रकार
अब हाथ जोड़ के अपन ने सिर नाए, उसके बाद अष्टद्रव आंगे धरो, नमोकार गुण गाय। अष्टद्रव हाथ में लीजिए, अष्टद्रव का अर्घ बोलिएगा और फिर नमोकार मंत्र पढ़ते हुए उसको चढ़ाना हमें। उसके आगे क्या करना है, प्रदक्षिणा अब तुम करो। प्रदक्षिणा जो परिक्रमा लगाते ना उसको कहते हैं प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा तुम अब करो, जो करे पाप का नाश, दर्शन से सुर पद मिले, होवे आत्म प्रकाश। दर्शन से सुर पद मतलब देवों का पद, स्वर्ग में पद, देवेंद्र पद प्राप्त होता है दर्शन करने से। दर्शन पाठ पढ़ते ना उसमें क्या आता है, दर्शनम देव देवस दर्शनम पनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष। देवादिदेव के दर्शन करने से क्या होता है, पापों का समन होता है। देवादिदेव के दर्शन करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। देवादिदेव के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भगवान के दर्शन करने मात्र से पाप भी समन हो रहे हैं, पुण्य भी मिल रहा है, स्वर्ग की प्राप्ति भी हो रही है, मोक्ष भी मिल रहा है, सबको दर्शन से मिलता है। कुछ बच्चों का मन में विकल्प रहता है, बच्चे जब बड़े हो जाते ना, बच्चे अवस्था में तो मंदिर जाते हैं, लेकिन जैसे बड़े होने लगते हैं तो उनके मन में विकल्प आने लगता है, मंदिर जाने से होता क्या है। ये परेशानी होती है, सबको विकल्प होता है कि मंदिर जाने से होता क्या है। मंदिर जाने से बहुत कुछ होता है, मंदिर जाने से बहुत कुछ होता है। क्या बहुत कुछ होता है, जितनी देर आप मंदिर में रहते हैं उतनी देर आप अशुभ क्रियाओं से बचते हैं। जितनी देर मंदिर में रहते हैं उतनी देर आप शुभ क्रियाओं को करते हैं। जितनी देर आप मंदिर जाते हैं रहते हैं उतनी देर आप पुण्य का अर्जन करते हैं। जितनी देर आप मंदिर में रहते हैं उतनी देर आप पापों का समन करते हैं। जितनी देर आप मंदिर में रहते हैं निर्विकल्प अवस्था में रहते हैं। जितनी देर आप मंदिर में रहते हैं उतनी देर आप पुण्य एनर्जी, पुण्य बरगणाओं को ग्रहण करते हैं, लेते हैं। पॉजिटिव एनर्जी जिसको कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी। आपके घर में मालूम क्या निकलता है, निगेटिव एनर्जी। मंदिर में क्या निकलता है, पॉजिटिव एनर्जी। कैसे, मंदिर में जब घर में जब प्रवेश करते हैं ना, घर में जब प्रवेश करते हैं तो ममता जागृत होती है। क्या जागृत होती है, ममता। ममता मतलब ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा। ये ममत्व भाव जागृत होता है मंदिर मकान में प्रवेश करते हैं तो। और जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो समता जागृत होती है। मकान में प्रवेश करते हैं तो ममता जागृत होती है और मंदिर में प्रवेश करते हैं तो समता जागृत होती है। कौन किसका है, कौन किसका है, कोई किसी का नहीं है। घर में प्रवेश करते हो तो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। मंदिर में कोई किसी का नहीं है। जब भी आप मकान में प्रवेश करते हैं, ऐसा कर ले, वो कर ले, ये कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई नहीं तो पिटिएगा। खाना खाया कि नहीं, खाना खा ले, पहले गेम बाद में खेलना, पहले खाना खा ले। ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उन शब्दों की जो वर्गणाएं हैं ना, वो वर्गणाएं पूरे घर में घूम रही हैं, वो अशुद्ध वर्गणाएं हैं। इस कारण से वो अशुद्ध अवस्था कहलाती है। अब वो वर्गणाएं मंदिर में आपको नहीं मिलेंगी। मंदिर में जब आएंगे तो मंदिर में कैसी वर्गणा मिलेंगी, कोई जाप कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई अर्घ चढ़ा रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई अभिषेक पाठ पढ़ रहा है, कोई जाप कर रहा है, मुनिराज के प्रवचन सुन रहा है। तो इन शब्दों से कौन सी वर्गणा निकल रही है, पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है। उस पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण करने के लिए ही हमें मंदिर आना चाहिए, प्रतिदिन मंदिर आना चाहिए। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी में हम रहते रहते हमारा मन भी वैसा हो जाता है। कहते ना, जिसकी संगति करो वैसे भाव बनने लगते हैं। जानवर की संगति करो तो हमारा आचरण कैसा होता है, जानवर जैसा होने लगता है। और अच्छे धर्मात्मा की संगति करो तो हमारा आचरण भी धर्मात्मा जैसा होने लगता है, ठीक है। जैसे घर में कोई लोग कुत्ते पाल रखते हैं, क्या पालते हैं, कुत्ता पालते हैं। तो कुत्ता जैसी आचरण करता है ना वैसे आप करने लगते हैं उसकी संगति में रहकर। इसलिए कुत्तों को कभी नहीं पालना चाहिए। एक बार मैं आहार करने जा रहा था तो वहाँ मालूम क्या लिखा था, आपको पता पहले घरों में क्या लिखा रहते थे, पुराने घर होते थे ना, पुराने पूर्वजों के हमारे घर, उनके यहाँ लिखा रहता था अतिथि देवो भवा। क्या लिखा रहता था,
इसका मतलब क्या है? अतिथि देव के समान है, ऐसा लिखा रहता था। उसके बाद आगे थोड़ा कल्चर बदला तो फिर 2 शब्द लिखे जाने लगे, शुभ लाभ। जो भी हो, जो लाभ हो वो कैसा हो? शुभ के साथ हो, इसलिए शुभ लाभ लिखा जाने लगा। उसके बाद फिर और थोड़ा कल्चर आगे बढ़ा तो फिर लिखा जाने लगा सुस्वागतम। क्या लिखा जाने लगा? आने वाले का स्वागत है। ताई अब मालूम क्या लिखने लगे इंग्लिश में? वेलकम। वेलकम का मतलब बेल, आजा। जो आने वाला कौन है? बेल है, आजा बेल आजा, वेलकम लिखने लगे। अब और थोड़ा कल्चर आगे बढ़ा तो अब लिखा जाने लगा कुत्तों से सावधान। घर के बाहर क्या लिखा रहता? एक बार मैं आहार करने जा रहा था तो आहार में जैसे ही घर में एंट्री करने लगा ना तो उसमें लिखा था कुत्तों से सावधान। मैं वही रुक गया। भाई अगर कुत्ता होता तो एक होता, तो घर में रहने वाले सब क्या हैं? देखो मैं नहीं बोल रहा भाई, लिखा था वहां पर। भाई एक कुत्ता होता ना तो लिखता था, लिखा होता कुत्ते से सावधान, कुत्ते से सावधान ऐसा लिखा होता। लेकिन वहां बहुवचन लिखा था, क्या? कुत्तों से सावधान। मतलब जितने हैं सब कौन है? भैया जिनकी संगति करोगे ना वैसी तो बनोगे। इसलिए घर में कुत्तों को नहीं पाला जाता है, जानवर जानवर ही होता है, जानवर को नहीं पाला जाता। जानवर ऐसे हों जो आपके घर में उपयोगी हों, ऐसे जानवर पले तो अच्छा है। जैसे कि गाय, भैंस आदि, इनसे आपको पौष्टिक आहार मिलता है। आज वर्तमान में तो पाल नहीं सकते आप, क्योंकि आप महानगर में रहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप मत पालिए। लेकिन हिंसक जानवरों को तो कम से कम मत पालिए, जैसे बिल्ली हुई, कुत्ता हुआ आदि आदि। जो भी हिंसक जानवर है उनको नहीं पालना चाहिए, वरना फिर बाहर आपको भी लिखना पड़ेगा। क्या बोलो ना भाई? कुत्तों से सावधान। तो भैया डर लगने लगता। फिर मैंने पूछा एक बार, क्या लिखा है? बोले कुछ नहीं, वो है ही नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। नहीं तो फिर अंदर प्रवेश करें हम, वरना वापस जाएं। ऐसा है। तो मंदिर दर्शन करने के लिए, अरे टाइम तो बता दो भैया। हो गया? अब टाइम बहुत जल्दी हो जाता है आपको, हम बहुत कुछ आपको सिखाना चाहते हैं लेकिन टाइम तो बहुत जल्दी हो जाता है। अब क्या कर सकते हैं? अब आज इतनी छोड़ें, आपको हम और आगे बताएंगे। फिर आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। अभी मंदिर जाने की विधि हमने आपको पूरी बताई ही नहीं है। अभी तो केवल हमने एक आपको स्टेंजा दिया है, कुछ छंदों में आपको दर्शन का ज्ञान कराया है। वो छंद आपको आपके ग्रुप तक दिए जाएंगे, आपके ग्रुप तक पहुंचाए जाएंगे। आप वो छंद याद करें तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, ओके? उन प्रश्नों का जवाब दीजिएगा और इनाम पाइएगा। सबका कर दिए 10-12 तो लगाना पटका तो 100 पता नहीं कितने सालों के रखे होंगे। अच्छे से मंगा लो, अच्छा लगेगा। नहीं हो तो माला मंगा लो, माला पहना लो, श्रीफल मंगा लो। हाँ। तो बच्चों से प्रश्न पूछ रहा हूँ, ठीक है? बच्चों जल्दी बताना। भैया सुनो, प्रश्न मंच करेंगे अच्छा, और हर बार करेंगे। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, इन लोगों से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चे आपके हैं, ठीक है ना? आप लोगों से कह रहा हूँ, आप लोगों को जो भी अच्छे बढ़िया बढ़िया गिफ्ट लाना हो वो गिफ्ट ला के रखना यहाँ पर, ठीक है? और प्रश्न मंच करेंगे। ये पेंसिल देते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ना। मेरे पास क्या पेंसिल रखी है तो मैं पेंसिल दे देता हूँ, तो आप अच्छे वाले लाना। अच्छा सही में 100 बच्चे हैं? अच्छा, जो क्वेश्चन आंसर देंगे वो पुरस्कार देंगे, बढ़िया पुरस्कार लाएंगे धार वाले, आज शाम को देंगे, ठीक है? शाम को पुरस्कार उनकी तरफ से होंगे, अच्छे पुरस्कार लाएंगे वो। तो आपको क्वेश्चन के जवाब देना है। मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगा, ओनली 10 बच्चों से, ठीक है? तो अब वो कौन से बच्चे होंगे वो आपको पता होना चाहिए। आज आपका टेस्ट है कि आपने आज की क्लास अच्छे से सुनी या नहीं सुनी, ठीक है? चलिए, आपको बताना है, मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी। उस कहानी में एक राजा था, उस राजा का नाम क्या था? ध्यान से सुनी कहानी। उस राजा का नाम क्या था?
जो भी आंसर देगा वो यहाँ उठकर आएगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि तार वहीं तक है। भाई कॉर्डलेस यूज करो, नहीं कॉर्डलेस, बच्चों के लिए कॉर्डलेस से कनेक्ट हो जाएगा क्या? और कोई? हाँ गलत बताया, बताया नहीं? हाँ वो चश्मा वाला भैया, नाम क्या है बेटा तुम्हारा? जिनेंद्र। आहा जिनेंद्र, क्या बात है कि नाम सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, जिनेंद्र। करकुंड। क्या नाम था? करकुंड। एक शब्द और, उसमें एक मात्रा रह गई, अभी एक मात्रा रह गई, बस सुधार करो। करकुंडे। अब वो मराठी में बोल रहा होगा तो मुझे पता नहीं, अब उसको ऐसे ही बोलते हैं। सही करते हैं क्या? चलो सही करते हैं। करकंडू। राजा का नाम क्या था? करकंडू। ये तो 15 अगस्त के लिए आए हैं, 15 अगस्त के लिए आए हैं बच्चों के लिए। तो देखिए 15 अगस्त पर आपको पहले बता दूं मैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला अपने यहाँ 15 अगस्त को। उस कार्यक्रम का सुबह का नाम है एक राष्ट्र के नाम संदेश। क्या है? पीछे लो। राष्ट्र के नाम संदेश। सबसे पहले प्रातः 7:30 बजे, ताई 7:30 बजे अपने यहाँ तिरंगा रोहण होगा, तिरंगा फहराया जाएगा। क्या फहराया जाएगा? इतना सा नहीं, इतना सा नहीं, इतना बड़ा, जितने तुम्हारे हाथ फैल जाएंगे ना उतना बड़ा तिरंगा फहराया जाएगा बाहर, ठीक है। वहीं पर तिरंगा के बाद जनगण मन होगा, वहीं पर अपना देश राष्ट्र गीत होगा, जिसकी वजह से आज अपन यहाँ बैठे हैं ना। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारी समाज सुरक्षित है, हमारी समाज सुरक्षित है तो हमारा धर्म सुरक्षित है, और हमारा धर्म सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, है ना। तो इसलिए देश के नाम, एक दिन पूरा देश के नाम, सुबह झंडारोहण करेंगे, तिरंगारोहण करेंगे, देश के ऊपर प्रवचन होगा, अच्छा प्रवचन उसी समय होगा 8:30 बजे। उसके बाद शाम को, शाम का कार्यक्रम है एक शाम देश के नाम, ठीक है, एक शाम देश के नाम। उस दिन कोई धर्म का कार्यक्रम नहीं होगा, कोई धार्मिक भजन नहीं होंगे, कोई धार्मिक कविता नहीं होगी, कोई धार्मिक नाटक नहीं होगा। उस दिन सारे नाटक कैसे होंगे? देशभक्ति के, देशभक्ति का गीत, देशभक्ति का कविता, देशभक्ति का नाटिका, जो भी होगा सब देशभक्ति का होगा। कोई अगर स्पीच भी देगा ना तो देशभक्ति की स्पीच देगा। समय लेकिन ध्यान रखें 2-2 मिनट, 2-2 मिनट में आपको अपनी प्रतिभा दिखानी है कि आपके अंदर क्या है। 2 मिनट में आपको दिखाना है, गाकर, सुनाकर, कविता या स्पीच, जो भी करना हो। हाँ, अगर ग्रुप डांस होगा तो उसके लिए 5 मिनट, 5 मिनट का समय उसको दिया जाएगा अगर ग्रुप डांस होगा तो। बाकी तो सब मेरे ऊपर है, चिंता मत करो, अंदर से आने सेटिंग कर लेंगे अपन, लेकिन चीज़ अच्छी होना चाहिए। अब ऐसे मत गाना रोतड़ी आवाज़ में, ये मेरे वतन के लोगों, ऐसे मत सुनाइयो, है ना। दिल को छूने वाली आवाज़ होना चाहिए, जो बिल्कुल लगे कि हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छी से तैयारी करिए आप, 15 अगस्त की बहुत अच्छी से अपन देश के नाम वो कार्यक्रम करेंगे। उसमें ताई करी 1st, 2nd, 3rd 3 पुरस्कार भी देंगे, चाहे वो किसकी हो, सबको देंगे, ठीक है। और जितने उसमें प्रबंध करने आएंगे, जितने उसमें आएंगे अपना प्रतिभा दिखाने, उन सबको भी कुछ ना कुछ जरूर देंगे, ठीक है ना। जरूर सबको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। 1st, 2nd, 3rd तो 3 ही निकाले जाएंगे, बाकी सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। आप ही लाइयो गिफ्ट, हम कहाँ से लाएंगे? आप ही लाना, आप लाओगे हम बांट देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार 15 अगस्त का कार्यक्रम करेंगे अपन, और 19 तारीख को यहीं पर इसी प्रांगण में सम्मेद शिखर की रचना की जा रही है। किसकी? सम्मेद शिखर बनाया जा रहा है। सम्मेद शिखर की 24 टोंक आपको देखने को मिलेंगी, चंदाप्रभु की टोंक, पारसनाथ की टोंक, सब टोंक आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। और पारसनाथ भगवान का निर्वाल लाड़ू यहीं पर चढ़ाया जाएगा। पारसनाथ भगवान उस सम्मेद शिखर में विराजमान होंगे, और उनके समक्ष 23वें तीर्थंकर हैं, 23 किलो का एक निर्वाल लाड़ू विशेष चढ़ाया जाएगा, और बड़े भक्ति भाव से यहाँ पर पारसनाथ भगवान की पूजा होगी और वो लाड़ू चढ़ाया जाएगा।
और अगस्त का एक लास्ट कार्यक्रम और होगा, वो होगा 28 तारीख को, वो होगा रक्षाबंधन का त्यौहार। ठीक है, तो रक्षाबंधन आप लोगों ने अपने भाई बहनों के साथ तो खूब मनाया होगा, एक दिन हमारे साथ मना के देखना। सुबह सुबह मनाएंगे अपन। क्यों मनाते हैं रक्षाबंधन, क्यों मनाते हैं वो भी आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ क्यों मनाते हैं। 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ था, इसलिए हम रक्षाबंधन पर मनाते हैं। तो उन 700 मुनिराजों के लिए यहाँ पर 700 श्रीफल चढ़ाए जाएंगे, एक एक मुनिराज के लिए एक एक श्रीफल, अर्थात 700 श्रीफल चढ़ा के हम उस दिन को स्मरण करेंगे और उन सारे मुनिराजों की वंदना करेंगे। तो वो 28 तारीख का कार्यक्रम रहेगा। आपको मैंने इसलिए पहले बता दिए क्योंकि आप हो सकता कल आओ नहीं आओ, इसलिए आपको बता दिया। ठीक है, तो 15 अगस्त का कार्यक्रम शाम का कार्यक्रम है और सुबह का कार्यक्रम है। आप लोग छुट्टी का दिन है, सभी लोग आइएगा और उसका लाभ जरूर उठाइएगा। प्रश्न मंच प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहला प्रश्न आपको बताना है, उसका नाम ले लिया ना, करकंडू वाले का नाम लिख लेना। जिन बच्चों ने आज आंसर दे रहे हैं वो अपना नाम बता देना, उनको शाम को गिफ्ट दिए जाएगी। ठीक है, वरना पेन है अभी यही बांटते हैं, लो अभी यही बांट दो, अरे यही बांट दो, भाई जल्दी जल्दी बांटो ताई, लो। हाँ, इनाम देते जाना बच्चों को। बताइए अभी किसने आंसर दिया था? हाँ, घंटा कितनी बार बजाना चाहिए? मौन पूर्वक, बोलना नहीं है, पालथी लगा के बैठो। जो घुटने के बल बैठेगा उससे बिल्कुल नहीं पूछेंगे। इसने आंसर दिया था पहले। घुटने के बल बैठने वालों से हमारा त्याग है, उनको हम देखते भी नहीं है। जो घुटने के बल बैठता है ना उनको तो देखते भी नहीं है। आराम से पालथी लगा के बैठो बस। हाँ बेटा बताओ, छोटी वाली बच्ची परी की आगे, क्या नाम है बेटा? श्रिया। इन्हें बताइए, इन्हें हमें बताएंगे। नमस्तु। आंसर? नमस्तु गुरुदेव। आंसर? 3 बार बजाना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। जब 3 बार घंटा बजाते हैं तो क्या बोलना चाहिए? हाथ उठाना बस केवल। 3 बार फालती लगा के मन बिल्कुल बैठो। 3 बार जब बजाते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए? वो वाला बच्चा, ये नाक में उंगली करने वाले पीछे वाले के बेटा, आप ही जो पीछे देख रहे हैं, पीछे आपके पीछे नहीं बताना उसको। चलो तुम बताओ मनन, तुरंत बताओ जल्दी से, हाथ जोड़ो, वहां जाओ जल्दी से, दौड़ लगा के जाओ। ऊपर वाला माइक ले आना, जिससे डोरी बड़ी है ना, डोरी पहुंचा दे वहां। हाँ मनन, ओम नहीं, गलत जवाब। वो वाली गुड़िया पीछे, हाँ बता बेटा, जल्दी आओ। जिसका हाथ खड़ा करे तुरंत बताओ जल्दी आके, ठीक है ना? अगली बार से आपको माइक की व्यवस्था मिलेगी, माइक आपके पास पहुंच जाएगा, जिससे आपको आना नहीं पड़ेगा। माइक चालू करो, अब बोलो। जय जय जय। पहला शब्द क्या बोलते हैं? ओम। जय जय जय। बिल्कुल सही जवाब। बच्चों को उत्साहवर्धन करते जाओ। इसके बाद क्या बोलते हैं? इसके बाद, हाँ बेटा बताओ, जल्दी बताओ। निसही निसही निसही। बहुत बढ़िया। इसके बाद जब भगवान दिखते हैं तो क्या बोलना चाहिए? हाँ, ये हाथ ऐसे हिला रहा जी। आजा आजा बेटा, जल्दी आओ। अपना नाम तुरंत बता दिया करो पहले। भव्या। नमस्ते। क्या बोलना चाहिए? भगवान को देखकर क्या बोलना चाहिए? जय जय। नहीं, गलत जवाब। हाँ, ये छोटा वाला। जल्दी बढ़ाओ, जल्दी खड़े हो, जल्दी आओ, फास्ट बेटा, जल्दी करो, अपना समय हो गया। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। 3 आवर्त और सिरोन्नति कैसे देते हैं? 3 आवर्त और सिरोन्नति कैसे देते हैं? बता बेटा। आपकी ड्रेस कहाँ है? टी शर्ट कहाँ है आपकी? मिली नहीं अभी? आ जाओ। पहले ऐसे हाथ जोड़ना हाँ। है, फिर 3 बार लेफ्ट से राइट घुमाना हाँ। है, और जब
श्रीमती देते हैं तो माथे पे माथे पे ऊपर तक ले जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब। हाँ, उस देते जाओ इनाम जल्दी जल्दी। सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं तो उठने समय क्या करना चाहिए? सबसे पहले बिस्तर से जब उठते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सारे बच्चों को आता है। नहीं नहीं, जिसको बुलाएं वो। हाँ, नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। कितनी बार? 9। चलो सही है। अच्छा, नमोकार बोला, उसके पहले क्या करना चाहिए? दो उसको नाम दो। नमोकार बोलने के पहले हमने क्या सिखाया आपको? क्या करना चाहिए? बेटा, घुटने के बल नहीं बैठना है। मैं बोल रहा हूँ, मैं देखूंगा ही नहीं। जो घुटने के बल बैठा मैं उसको देखूंगा ही नहीं, मैं उसको देखूंगा ही नहीं। आप बैठे रहो, आपसे पूछेंगे नहीं हम, क्या फायदा। अतिशय बताओ बेटा, एक्शन करके बताओ क्या करना चाहिए। माइक तुम पकड़ लो। हमें हमारे दोनों हाथ जोड़ने चाहिए। हाँ, और हमारी 8 उंगलियों में उसमें क्या दिखता है? हमें ये सिद्ध शिला सिद्ध शिला। उसके ऊपर क्या है? इसमें उसके ऊपर हमारे 24 तीर्थंकर 8 उंगलियां हैं 8 उंगलियां जिसमें हैं। हाँ, जिसमें हम 24 खंडे। उन 24 खंडों में क्या करना चाहिए? 24 तीर्थंकरों को नमन करना। नमन करना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, जैन कुलाचार के 3 गुण कौन से? बता बेटा, जो सबसे पहले हाथ उठाएगा वो पहले आएगा। जैन कुलाचार के 3 गुण लक्षण कौन से हैं? पहले पानी नमस्ते गुरुदेव। पानी छान के पीना चाहिए। भोजन 2 बार रात्रि का भोजन त्याग करना चाहिए। प्रतिदिन भगवान के दर्शन करना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। हाँ, मंदिर में जब हम आते हैं तो सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करते ही, मंदिर में एंट्री मारते हुई सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? बीच वाला, हाँ, जिसने ऐसे हाथ किया था, ओ बैठो, उसको बुला रहे, आ जाओ, जल्दी आओ। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? पैर धोना चाहिए। और हाथ नहीं धोना चाहिए? हाथ धोना चाहिए कि नहीं? हाथ धोना चाहिए। तो तुम तो कह रहे पैर धोना चाहिए। पैर धोना चाहिए कि हाथ धोना चाहिए? दोनों। ये बात बिल्कुल सही जवाब। हाथ पैर धोना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हम मंदिर में घंटा क्यों बजाते हैं? मंदिर में घंटा क्यों बजाते हैं? बड़े बच्चों में, हाँ, वो चश्मा वाला भैया, वो पीछे वाला तुम्हारे तो बता दिया ना एक बार आंसर, एक बार बताया ना, एक बार आए वो। सब अलग अलग आने दो बच्चों को। आप अपनी वीडियो भी आपको देखने मिलेगी ना। नमस्ते महाराज। सारे विकल्पों को खत्म करने के लिए घंटा बजाया जाता है। सारे विकल्पों को समाप्त करने के लिए घंटा बजाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब। हाँ, अगला क्वेश्चन, जब हम मंदिर में आते हैं तो हाथों में क्या लेकर आना चाहिए? 5 से पहले हाथ उठा के खड़े थे, क्वेश्चन सुने ही नहीं। हाँ, छोटा बच्चा, ये वाला रेड टी शर्ट, रेड वाला, आ जा बेटा, जल्दी आओ। इधर इधर। 3 हाँ, जय नमस्तु 3 बार घंटी बजानी पड़ी। नहीं गजानी पड़ेगी। हाँ बता बेटा, आराम। जल्दी। हमको चावल लेना चाहिए। और चावल में कुछ और लेना चाहिए साथ में? रसगुल्ला, मिठाई, नहीं रबड़ी, नहीं पेड़ा, न- नहीं, बादाम, हाँ, चिटक, लौंग, बादाम चीतक। बादाम चीतक। छीलकर, अच्छा चिटक, और लौंग,
लौंग डालते हैं उसमें चावल में कि नहीं? आते हैं। लाते हैं, बिल्कुल सही जवाब। मंदिर में जब आते हैं तो द्रव लेकर आना चाहिए, खाली हाथ मंदिर में नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छा सीखा और बहुत अच्छा जाना। पाक्षी हाथी उठा रहे तुम? आ जाओ भैया, तुमसे पूछ ले रहे। आ जाओ भैया, पाक्षी भैया आ जाओ। एक छोटा सा 4 पंक्ति का भजन सुना दो। एक सुनो, ये बच्चा 4 साल का है और धार वाले ध्यान से सुनो। ये जैसे वहाँ पर मौनिक और ये थे, ऐसे 4 साल का बच्चा ये यहाँ पर है और इसको आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर। ये भजन बहुत अच्छा सुनाता है, ये 4 पंक्तियों में भजन सुना रहा है। हाँ, 40 भजन इसको याद हैं। देखकर तो सुनाता नहीं है, देखकर तो आता नहीं, याद है, याद। इधर आ बेटा, ऊपर से सुना दे। चल सुनाओ कोई सा भी। ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार भी तुम ही से है। मैं तो भूल गया सब कुछ कहना, मेरी प्रीत में रोवत है नैना, मेरी प्रीत में रोवत है नैना, मेरी रग में बसी है प्रीत तोड़ी, मेरी रग में बसी है प्रीत तोड़ी। बगियन में बहार तुम्हीं से, सब कुछ मुनिराज तुम्हीं से है। मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, तेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, तेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। तेरी इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरी इश्क को निस्बत है तुमसे। बगियन में बहार तुम्हीं से है, सब कुछ मुनिराज भी तुम्हीं बहुत से बढ़िया। है। बस इनाम दो उसको। ऐसे ही आपके फिर सौरभ के साथ उसने फिर गाया। फिर उसके बाद पापा से कहा कि मुझे भजन सीखना है। पापा ने भी उसको भजन को सीखा और सिखाया उसको। मालूम भजन कौन सा था? आया आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। अच्छा, भजन सुन के उन्होंने पुरस्कार दिया उसके लिए बहुत अच्छा। तो ये वाला भजन भी उसने याद कर लिया, मात्र 2 दिन में सुन सुन के उसने भजन याद कर लिया। उसने देखो पढ़ना तो आता नहीं है, केवल सुनता है, और जब सुनता है तो इतनी एकाग्रता से सुनता है भजन को कि उसे याद हो जाता है वो भजन, और वो याद होकर रह नहीं जाता है, याद हो जाता है। तो ऐसी उसकी प्रतिभा है। तो मैंने तो यही कहा है कि 4 साल की उम्र में 40 भजन याद हैं, तो जब वो 14 साल की उम्र का होगा तो 400 भजन याद कर सकता है। भजन सम्राट बनेगा, आगे चलकर पूना का नाम रोशन करेगा। सभी लोग बैठ जाएं, अभी यहाँ कार्यक्रम बाकी है। एक 5 मिनट लूंगा आप सभी का। हमारे बीच धार से लोग आए हुए हैं और बड़े ही गुरु भक्त हैं, और वहाँ पर जब हमारा चतुर्मास हुआ, वहाँ केवल 2 चतुर्मास विशेष देखे गए। 2010 में चतुर्मास हुआ था, प्रणाम सागर जी का चतुर्मास 2010 में हुआ था। उसके बाद 15 साल बाद चतुर्मास हुआ, और वो भी उन्हें गिफ्ट में मिला था। कैसा मिला था? गिफ्ट में मिला था। इन्हें खुद नहीं मालूम था कि हमारा चतुर्मास इनके यहाँ होने वाला है। छोटी सी घटना सुना रहा हूँ बस। इन्हें खुद नहीं मालूम था कि इनके यहाँ हमारा चतुर्मास होना है। 2025 की बात है, पिछले साल जब पट्टाचार महोत्सव का कार्यक्रम था, तो मैं मालूम कहाँ से आया था? हावड़ा से। हावड़ा पश्चिम बंगाल से चलकर और इंदौर पहुंचा। 3000 किलोमीटर का विहार करके पहुंचा। जब इंदौर में था आचार्य के पास, विशुद्ध सागर जी के पास, तो उनसे बोला चतुर्मास के लिए निर्देश, कहाँ चतुर्मास करना है? तो उन्होंने कहा ग्वालियर चले जाओ। हमने कि हावड़ा से आए हैं, आप ग्वालियर भेज रहे इतनी दूर? तो उन्होंने फिर दूसरा ऑप्शन मालूम क्या दिया? केवल बोले धार कर लो चतुर्मास। हमने कहा धार कर लो चतुर्मास, कहीं धार वाला कोई है ही नहीं है। बोले आप कर लो चतुर्मास, धार बहुत अच्छा रहेगा। तो हमने कहा जैसी आपकी इच्छा। हमने कि धार वाले में जानती नहीं है, ना हम धार वालों को जानते ना धार वाले हमें जानते।
तो बोले वो सब जान जाएंगे, वो तो बोले आपके अंदर ऐसी खूबी है वो आपको सब जान जाएंगे। हमने कहा अच्छा जैसी आपकी आज्ञा। उन्होंने घोषणा कर दी कि विभंजन सागरी चतुर्मास धार में होगा। इनको पता नहीं धार वालों को ये चतुर्मास होगा। ठीक है, जब फाइनल हो गया इनको पता चला कि आचार्य सिंह ने घोषणा करी है कि 2 मुनिराजों का चतुर्मास धार में है। ये लोग अगले दिन ही आ गए श्रीफल चढ़ाने। 15 साल बाद चतुर्मास होना था। अगली बार तुरंत श्रीफल चढ़ाने आए और तुरंत बोला कि धार से आए हैं। तो आचार्य सिंह ने, मैं बैठा था अपने नंबर पर, आचार्य सिंह ने बोला विभंजन सागर जी हम आए। तो बोले धार वालों से बोला इनका चतुर्मास है आपके यहाँ। हमसे बोले कि आपका चतुर्मास इनके यहाँ है, आपका चतुर्मास इनके यहाँ है, और इनको बोला आपका चतुर्मास इनका चतुर्मास आपके यहाँ है, ऐसा बोला। तो फिर उसके बाद अब मैं तो जानता नहीं था। ठीक है, मैं धार के लिए निकला और धार गया, और धार में जो चतुर्मास हुआ वो धार वाले जानते हैं। ऐतिहासिक चतुर्मास वहाँ पर हुआ। ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं जो धार में नहीं किया हो। धार में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं जो नहीं हुआ हो। वृद्ध आश्रम भी गया, वृद्ध आश्रम में वृद्धों को प्रवचन देने। अनाथ आश्रम भी गया, अनाथ आश्रम के बच्चों को प्रवचन देने। उसके बाद आरएसएस में गया, आरएसएस का बड़ा कार्यक्रम था। जेल में गया, वहाँ की जेल थी, जेल पर प्रवचन देने गया वहाँ पर। स्कूल में गया, स्कूल के बच्चों को प्रवचन देने के लिए गया। और पत्रकारों का सम्मेलन करवाया, और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करवाया था। उसका नाम था, जो अभी 2 दिन पहले तारीख निकली ना, उस समय करवाया था वहाँ पर, 4 या 6 अगस्त को कराया था वहाँ पर, जनक जननी सम्मान समारोह। ये कराया था वहाँ पर कार्यक्रम कि उन जनक जननी माता पिता का सम्मान अपने बच्चों से, जिन बच्चों को उन्होंने जन्म दिया है, इतना पाल पोस कर बड़ा किया है, वो बच्चे समाज में आकर अपने माता पिता का सम्मान करेंगे। तो ऐसा कार्यक्रम वहाँ पर कराया। और भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए जो मेरे ख्याल से धार वालों ने तो पहली बार ही देखे थे। हाँ, आरएसएस वालों का, आरएसएस वालों ने पहला कार्यक्रम ऐसा हुआ था जहाँ दिगंबर साधु को बुलाया गया था। जोरदार तालियां बजा दें एक बार। तो ऐसे कार्यक्रम हुए और बहुत अच्छे से कार्यक्रम हुए और बहुत अच्छी प्रभावना, महती प्रभावना हुई। और जिस दिन वहाँ से विदाई हो रही थी, विदाई का दिन तो हमेशा ये लोग याद रखते हैं कि विदाई हो रही थी तो सबको कैसी उनकी दृष्टि थी, कैसी उनकी आंखें थी, सबको पता था। वहाँ से बहुत अच्छी विदाई कराई। और बहुत अच्छा, ये बहुत बड़ी बात हुई कि जब धार से बिहार हुआ, तो धार से जब तक मैं पूना पहुँचा, तो धार से पूना तक धार वालों की व्यवस्था थी बिहार की, कि मंगल विहार जो हुआ वो धार वालों की तरफ से था। और पूरा 7 महीने 8 महीने जो बिहार रहा वो सब व्यवस्था उनकी रही। और ऐसे धार वालों की, और मात्र 100 घर की समाज, 100 घर की समाज दिगंबर समाज थी। और बहुत अच्छे से उन्होंने ये चातुर्मास सफल बनाया था। उनको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आज यहाँ पर आए हुए हैं, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही गुरु भक्ति करते रहें। यही गुरु भक्ति का फल उन्हें मिला कि जब 36 पिछी एक साथ आचार्य सुनील सागर जी का मंगल प्रवेश धार में हुआ था, और धार वालों ने उनका भी खूब लाभ लिया। ऐसे समय समय पर लाभ लेते रहें, और सभी लोग लेते रहें। पूना वाले तो बहुत पुण्यशाली है, यहाँ तो चारों दिशाओं में चतुर्मास हो रहे हैं। तो आप लोगों को भी साधु का सानिध्य मिलता रहे और उसका लाभ उठाते रहें, अपने बच्चों को संस्कारित करते रहें। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमः। जय बोलो महावीर भगवान की जय।